सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई की। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि यह कई मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण है। संविधान पीठ इस बात का परीक्षण करेगी कि 5 अगस्त 2019 को इतिहास को फिर क्यों उधेड़ा गया। क्या संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को दबाया जा सकता है? फिलहाल वहाँ कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। यह अनुच्छेद जो लोकतंत्र को बहाल करने की मांग करता था, इसे खत्म कर दिया गया है। सवाल ये भी है कि क्या ऐसा किया जा सकता है? सिब्बल ने कहा, भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए आदेश पारित किए जाते रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ धारा 370 के अलावा सभी कानून लागू थे। फिर इसे हटाने का कोई कारण नहीं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस आधार पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण हमेशा निर्विवाद था और आगे भी रह सकता है। In fact, today was the first day the Constitutional Bench has started its hearing today, and a senior counsel, Kapil Sibbal, who is representing the petition filed by the National Conference, he started the argument today at 10:30, and the second half, which completed just now, he has submitted the historical background in which the provisions came into being. So it is the beginning. Let's see. Very impressive arguments were advanced today. It is not the beginning. Tomorrow it will continue, and definitely there were many doubts in the minds of the court as well as with the lawyers, minds of the lawyers also about 370. सिब्बल ने कहा कि सरकार को संविधान की मूल भावना और उसकी विशेषताओं का पालन करना चाहिए। संसद किसी प्रस्ताव के जरिए यह नहीं कह सकती कि हम संविधान सभा हैं। साथ ही कानून की दृष्टि से भी वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संसद संविधान के प्रावधानों के द्वारा संचालित है। सिब्बल ने कहा कि कोई भी सरकार कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती और कानून की व्याख्या कोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि संसद स्वयं से खुद को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल महाराजा हरि सिंह द्वारा 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के समय माउंटबेटन को लिखे गए पत्र के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह विलय नहीं चाहते थे, वो उनकी मजबूरी थी। हालांकि वो भारत सरकार के सहयोग से लोगों को बचाने के लिए ऐसा उन्होंने किया। सिब्बल ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को बहाल करने की आड़ में लोकतंत्र को ही नष्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के विलय के जरिए राज्य ऐतिहासिक रूप से एक अद्वितीय संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। क्या केंद्र सरकार दो संप्रभु के बीच इस अनूठे रिश्ते को इस तरह तोड़ा जा सकता है? उन्होंने कहा कि धारा 370 को अचानक हटा दिया गया, इसके लिए कोई परामर्श नहीं हुआ। राज्य के राज्यपाल और संसद ने एक सुबह ऐसा करने का फैसला किया और 370 को खारिज कर दिया गया। सिब्बल ने कहा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच यह समझ थी कि हमारी एक संविधान सभा होगी जो भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करेगी। ये निर्णय संविधान सभा का था। वो तय करेगी कि 370 को निरस्त करना चाहिए या नहीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि धारा 370 को खत्म करने से पहले आपको संविधान सभा की सिफारिश लेनी होगी। ये कैसे बदल सकता है? CJI ने पूछा कि राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल कितना रहा होगा। सिब्बल ने जवाब दिया कि 1951 से 57 तक लगभग 6 साल रहा। CJI ने पूछा कि 6 साल खत्म होने के साथ ही संविधान सभा की संस्था ही समाप्त हो गई, तो फिर आगे प्रावधान का क्या होगा?
सिब्बल ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, संविधान बनने के बाद संविधान सभा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह सकता। सीजेआई ने फिर पूछा, क्या राष्ट्रपति निर्णय लेने से पहले संविधान सभा की सलाह की जरूरत होती है? सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रपति ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट।